Hello friends, welcome back to my YouTube channel RT Biology, and today I am going to discuss about the fertilization in flower. Okay, so what is fertilization? Fusion of male and female gamete is called as an fertilization. Male and female gamete के fusion को क्या कहते हैं? Fertilization कहते हैं. Second is spinogamy. Spinogamy means that कि male gamete comes sprout to egg containing a female gamete by pollen tubes. मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है पॉलन ट्यूब के हेल्प से. पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स कम्स कांटेक्ट, एंड इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्पाइनोगैमी कहते हैं. एंड इसे स्ट्रेसबर्गर इन 1884 में स्ट्रेसबर्गर ने दिया था. एंड नाउ दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड यहाँ पर क्या है कि पॉलन ग्रेन्स है, एंड दिस इज द पॉलन ट्यूब एंड दिस इज द कंडक्टिंग टिश्यू, ओवरी, ओव्यूल. एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर जो होते हैं वो 7 सेल्स होते हैं एंड 8 न्यूक्लियाई. तो अपर के 3 सेल्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स. एंड इन मिडिल 2 सेल्स एंड 2 न्यूक्लियाई, दिस कॉल्ड एन पोलर न्यूक्लियाई. एंड लोअर 3 इज कॉल्ड लोअर 3 सेल्स इज कॉल्ड एन एग अपरेटस. एग अपरेटस में क्या होता है कि मिडिल सेल जो होता है वो एक सेल कहलाता है, एंड जो मिडिल सेल, एक सेल के जो 2 साइड सेल होते हैं कि बिसाइड्स जो सेल्स होते हैं उसको कहते हैं सिनर्जिड्स कहते हैं. दिस इज द ऑब्स्ट्यूटेटर. ओके, तो इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट से कांटेक्ट में आता है. पॉलन ट्यूब से होते हुए ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है, ओव्यूल के अंदर जाता है जिसमें एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल में फीमेल गैमेट्स है जिसमें कि वो फ्यूज करता है. तो इस प्रोसेस में क्या है? स्टिग्मा और स्टाइल. स्टिग्मा एंड स्टाइल रिलीज द पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ओके, स्टिग्मा एंड स्टाइल जो है पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है एक के कांटेक्ट में जाता है. सेकेंड थिंग इज पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स इंट्रासेल्युलरली एंड कीमोट्रॉपिकली. पॉलन ट्यूब जो होता है वो इनसाइड मतलब ट्रेवल करता है, वो इंट्रासेल्युलरली ट्रेवल करता है. ओके, एंड कीमोट्रॉपिकली, एंड केमिकल की वजह से वो केमिकल के हेल्प से जो है वो इंट्रासेल्युलरली ट्रेवल करता है. एंड दिस केमिकल इज कीमोसाइनिन. ओके, कीमोसाइनिन क्या है? केमिकल्स है जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है. कीमोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन. ओके, एंड पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स इंट्रासेल्युलरली एंड कीमोट्रॉपिकली एंड पॉलन ग्रेन्स दैट इज द मेल गैमेट्स फ्यूज कम कॉन्टैक्ट टुगेदर विद द फीमेल गैमेट्स. तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन क्या है? वी फ्यूज मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. स्पाइनोगैमी क्या है कि मेल गैमेट्स जो होता है वो एक से कांटेक्ट में आता है. एक के अंदर क्या होता है? वो फीमेल गैमेट होता है. तो मेल जो है गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है पॉलन ट्यूब के थ्रू. इसको कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पाइनोगैमी कहते हैं. एंड स्पाइनोगैमी को डिस्कस बताया था किसने? स्ट्रेसबर्गर ने 1884 में उन्होंने बताया था. एंड पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? पॉलन ट्यूब की हेल्प से, पॉलन ट्यूब से होते हुए वो फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है. स्टिग्मा एंड स्टाइल दो एक पैक्टिनेज एंजाइम्स एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो पॉलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा और स्टाइल से पॉलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है. पॉलन ट्यूब ट्रेवल करता है इंट्रासेल्युलरली, अंदर की तरफ ट्रेवल करता है, कीमोट्रॉपिकली. एंड केमिकल की वजह से जो केमिकल जो सेक्रीट होते हैं उसके अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? वो इंट्रासेल्युलरली ट्रेवल करता है. एंड कीमोसाइन इज द केमिकल जो क्या है? कॉपर कंटेनिंग एक प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या है? पॉलन ट्यूब जो है इंट्रासेल्युलरली ट्रेवल करता है एंड कीमोट्रॉपिकली ट्रेवल करता है. एंड पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू से होते हुए फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है. नाउ द मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल. पॉलन ट्यूब किस तरीके से ओव्यूल के अंदर एंटर करता है? तो इसमें 3 वे से एंटर करता है. फर्स्ट क्या है? पोरोगेमी. फर्स्ट इज पोरोगेमी, सेकंड इज चलाजोगेमी, थर्ड इज द मेसोगेमी. तो ये जो लोअर पार्ट इसको माइक्रोपाइल कहते हैं. तो जब पॉलन ट्यूब्स क्या होता है कि माइक्रोपाइल के थ्रू अगर ओव्यूल में एंटर करता है तो उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पोरोगेमी. ओके, नाउ चलाजोगेमी. चलाजोगेमी अपर पार्ट को क्या कहते हैं? इसको चलाजा कहते हैं. एंड जब पॉलन ट्यूब चलाजा के थ्रू अपर पार्ट्स चलाजा के थ्रू अगर वो एंटर करता है ओव्यूल के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? चलाजोगेमी कहते हैं. एंड थर्ड इज द मेसोगेमी. मेसोगेमी में क्या होता है कि जब इंटेग्यूमेंट के थ्रू पॉलन ट्यूब
ओव्यूल के अंदर एंटर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेसोगमी। इंटेग्यूमेंट के थ्रू जब पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल के अंदर एंटर करता है उसको कहते हैं मेसोगमी। तो यहाँ क्या होगा, 3 मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स है इन ओव्यूल। फर्स्ट क्या है, पोरोगेमी। पोरोगेमी में क्या है कि अगर माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में तो इसको कहते हैं पोरोगेमी कहते हैं। इफ अगर चलाजा के थ्रू अगर पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के अंदर तो उसको कहते हैं चलाजोगेमी। एंड अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू अगर वो पॉलन ट्यूब जो है इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू अगर ओव्यूल के अंदर एंटर करता है तो उसको क्या कहते हैं, मेसोगेमी कहते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि जो ओवरी का जो ग्रोथ होता है, जो ओवरी है उसका जो ग्रोथ होता है वो डायरेक्टेड होता है बाय टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर होता है। ओके, तो ओवरी का ग्रोथ जो है कौन से टिश्यू से डायरेक्टेड होता है, वो ऑब्ट्यूरेटर से, वो की वजह से क्या होता है, ओवरी का ग्रोथ होता है। सेकेंड थिंग, इसकी पॉलन ट्यूब्स जो है वो एंटर करता है जो लोअर के जो सेल्स होते हैं, तो इसमें ये सेल्स जो होते हैं एंड ये सेल्स, ये दोनों क्या है, इसको कहते हैं सिनर्जीड्स कहते हैं। ओके, तो पॉलन ट्यूब जो एंटर करता है वो किसमें एंटर करता है, ये दोनों में से कोई एक सिनर्जीड्स में वो एंटर करेगा, पॉलन ग्रेन्स। ओके, सॉरी, पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है सिनर्जीड्स कोई इन दोनों में से कोई एक सिनर्जीड्स के अंदर एंटर करता है एंड देन क्या करता है, उस सिनर्जीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। पॉलन ग्रेन्स का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है एंड देन क्या करता है, वो फ्यूज करता है फीमेल गैमेट्स एक के साथ फ्यूज करता है, जिसको क्या कहते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी या और क्या बोलते हैं, और ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स एंटर करता है वो क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड्स में एंटर करता है एंड सिनर्जिड्स में एंटर करने के बाद उस सिनर्जिड्स को वो क्या करता है, ब्रस्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जो पॉलन ग्रेन्स का जो कंटेंट होता है वो भी क्या होता है, रिलीज होता है। एंड जब पॉलन ग्रेन का कंटेंट रिलीज होता है देन इट फ्यूज विद द एग, दैट इज द फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसको सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ जो पॉलन ट्यूब का जो एंट्री हुआ ओव्यूल के थ्रू, ओव्यूल में वो 3 टाइप से हुआ। पहला क्या है, पोरोगेमी, माइक्रोपाइल के थ्रू होता है। दूसरा चलाजोगेमी, चलाजा के थ्रू होता है। एंड थर्ड इज द इंटेग्यूमेंट के थ्रू होता है, इसको मेसोगेमी कहते हैं। ओवरी का जो ग्रोथ होता है वो कौन से टिश्यू से होता है, वो टिश्यू ऑब्ट्यूरेटर के थ्रू ग्रोथ होता है, की वजह से जो टिश्यू ऑब्ट्यूरेटर जो टिश्यू है जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरी का ग्रोथ होता है। पॉलन ट्यूब जो एंटर करता है वो सिनर्जिड में एंटर करता है। सिनर्जिड में एंटर करने के बाद जो है वो सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड जो कंटेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का वो रिलीज होता है एंड रिलीज करने के बाद वो एक के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। ओके, नाउ द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? तो जब पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब्स के थ्रू जब ओव्यूल के अंदर एंटर करता है तो वो क्या करता है कि सिनर्जिड्स में एंटर करता है। सिनर्जिड्स में एंटर करने के बाद वो डिजनरेट कर देता है सिनर्जिड्स को एंड जो कंटेंट होता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर वो रिलीज होता है। तो जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर कंटेंट रिलीज होता है तो उसमें 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं। ओके, सो 1 मेल गैमेट्स क्या होते हैं, वो फ्यूज होता है एक के साथ। 1 मेल गैमेट्स फ्यूज होता है एक के साथ और क्या फॉर्म करता है, जायगोट फॉर्म करता है, जो क्या है 2n है। एंड जो अदर मेल गैमेट्स है वो जो सेकंड मेल गैमेट्स है उसका न्यूक्लियस के साथ फेस करता है, जो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसके साथ फ्यूज करता है एंड क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 3n है। ओके, सो यहाँ क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो डिजनरेटिव सिनर्जिड्स क्या होता है, डिजनरेट कर देता है एंड एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो भी डिजनरेट करते हैं। तो एक मेल गैमेट जो होता है वो एक के साथ फ्यूज करता है और क्या फॉर्म करता है, जायगोट फॉर्म करता है। ओके, सो मेल गैमेट व्हेन फ्यूज विद एग इट फॉर्म जायगोट एंड सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज करता है प्राइमरी न्यूक्लियस के साथ और ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है। तो जब क्या होता है कि जब मेल गैमेट्स एक के साथ फ्यूज करके जायगोट फॉर्म करता है उसको कहते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जनरेटिव फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके,
एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो होता है जो सेकेंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको कि 3n है। ओके, इसमें 3 न्यूक्लियाई है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो सेम एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एक पोलन ग्रेन से क्या होता है 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार क्या होता है एक के साथ फर्टिलाइजेशन होता है जो जायगोट फॉर्म करता है, दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है। तो 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, एंड डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने बताया था, नवाशीन ने बताया था, 1898 में बताया था उन्होंने। तो यहाँ क्या हो गया कि 2 मेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ 2 डिफरेंट सेल्स के साथ, बट सेम फीमेल गैमेटोफाइट में, सेम एम्ब्रियो सेक्स में सैक में क्या होता है कि 2 मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है डिफरेंट सेल के साथ। एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, एक के साथ फ्यूज करता है और जायगोट का फॉर्मेशन करता है, एंड दूसरा मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है, न्यूक्लियस फॉर्म करता है, एंड सेंट्रल सेल को क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं। तो यहाँ 2 टाइम्स 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक के सेल के साथ, एंड दूसरा क्या हुआ कि प्राइमरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ। तो मीन्स एक बार जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें जायगोट फॉर्म हुआ, एंड सेकेंड टाइम्स वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। तो यहाँ 2 टाइप्स फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इसको नवाशीन ने दिया था, डिस्कवर्ड किया था, बताया था उन्होंने, सबसे पहली बार बताया था 1898 में। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन या क्या सिग्निफिकेंस है, ओके, सो इट प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल प्लांट एज वेल टू द न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेल प्लांट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइड करता है। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइड करता है, मेल प्लांट को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज द इसके ट्रिप्लॉइड नेचर की वजह से एंडोस्पर्म शो क्या करता है, हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ग्रो फास्ट एंड एक्यूमुलेट न्यूट्रिएंट्स। ट्रिप्लॉइड नेचर होने की वजह से इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, एंड इसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्टर होता है, एंड ये क्या करता है, एक्यूमुलेट्स करता है, न्यूट्रिएंट्स को ये एक्यूमुलेट्स करता है। थर्ड इज द इट इंश्योर द न्यूट्रिटिव टिश्यू इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ इट। न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड होने का मतलब होता है कि एक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है। अगर न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म नहीं होता है इसका मतलब एक के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है उसका जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड्स करता है, क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एग्स के फर्टिलाइजेशन पे। ओके, फोर्थ इज द कि ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो सेक स्टॉप एट 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज। जो एम्ब्रियो सेक का जो ग्रोथ होता है वो 8 न्यूक्लिएट 8 न्यूक्लियस होता है, तो उसमें 3 अपर्स 3 लोअर पे एंड 2 मिडल्स में होता है, एंड 7 सेल स्टेज होता है। 7 सेल स्टेज इसलिए हुआ क्योंकि 3 सेल अपर पे होते हैं, 3 सेल लोअर में होते हैं, एंड बीच में जो होता है सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाता है, इसलिए 3 and 3 अपर एंड 3 लोअर एंड मिडिल का 2 सेल्स, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो टोटल फॉर्म होता है 7 सेल स्टेज होता है। And fifth is the vegetative fertilization provides a stimulus to its cells to resume growth and form a nutritive tissues. Vegetative fertilization जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करता है ताकि ग्रोथ हो और न्यूट्रिएंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो। तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो इंश्योर करता है, वो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है ताकि न्यूट्रिटिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो सके। तो क्या हो गया कि ये सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है, ये प्रोवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है मेल प्लांट्स को एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू को भी। सेकेंड इज द कि ट्रिप्लॉइड नेचर होने की वजह से एंडोस्पर्म का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है वो बहुत हाई होता है, फास्टर ग्रो करता है एंड ये न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट्स करता है। थर्ड इज द कि अगर न्यूट्रिटिव टिश्यू अगर फॉर्म्ड होता है इसका मतलब है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन एक के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है। सो एम्ब्रियो न्यूट्रिटिव टिश्यू का फॉर्म्ड होना फर्टिलाइजेशन का इंडिकेशन है। फोर्थ इज द कि एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप्ड होता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज पे क्या होता है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है जिससे कि न्यूट्रिटिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो सके। ओके, सो ये क्या है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके,
And if you're new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please like the hit button. And in next video, we will discuss about the post fertilization event. Okay, thank you.